नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17.2। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 17.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो ये होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये फिगर देखिए। ठीक है, ये फिगर में अगर आप देखोगे तो क्या दिया गया है, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल AOB, मतलब ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, मतलब कौन से आर्क के इक्वल होगा। तो ये जो एंगल ये जितना रहेगा ना उतना ही ये आर्क का मेजर भी रहेगा। ये हमने ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये जो AOB है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, मेजर आर्क AXB। कैसे लिखा मैंने, क्योंकि ये जो आर्क का मेजर है ना ये इसके इक्वल होगा। मतलब समझिए ये एंगल है 50 डिग्री का, तो ये आर्क का मेजरमेंट भी कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो DOC है, ठीक है, ये जो एंगल DOC है ये किसके इक्वल होगा, तो इस आर्क के DYC के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेजर आर्क DYC। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब ये स्टेटमेंट देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम, यानी समझिए एक सर्कल है और उसमें दो आर्क्स हैं इस प्रकार से, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम का मतलब क्या, इक्वल, बराबर। देन टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ऐसा होता है ना तो वो दोनों आर्क क्या होंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इस तरीके से सिंबल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, तो आर्क AXB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस आर्क के, आर्क DYC के। ये हमने कैसे लिखा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था ना, इसी में से हमने लिख लिया। अगर दो आर्क इक्वल है तो वो दोनों आर्क क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, क्लियर है आपको, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस सेट 17.2 में हम इसका यूज करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ना हम कोड ड्रॉ करते हैं। तो ये लीजिए, एक कोड यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया और एक कोड मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोड AB और कोड DC। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द कोड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ। क्या बोला है यहाँ पे, द कोड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ठीक है, देखो अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो कोड्स रहते हैं ना वो क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि ये आर्क और ये आर्क दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो कोड्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि AB कॉन्ग्रुएंट होगा DC के, समझे, क्या हो जाएगा, देखिए कोड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड DC। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस सेट 17.2 में दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इसको भी ध्यान में रखना, अगर दो आर्क्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग कोड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसा कि हमने देखा AB कॉन्ग्रुएंट टू DC। ओके, तो बस यहाँ पर आपको दो ही चीजें समझनी थी, ये और ये। अब हम प्रैक्टिस सेट 17.2 को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें ना ये फिगर दिया गया है और क्या बोला जा रहा है कि द डायमीटर्स PQ एंड RS ऑफ द सर्कल विद सेंटर C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट C। यानी ये जो दोनों डायमीटर्स है PQ और RS, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट C। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, स्टेट वाई आर्क PS एंड आर्क SQ आर कॉन्ग्रुएंट। हमको ये बताना है कि ये जो दोनों आर्क हैं PS और SQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो हमको बताना है। ठीक है, फिर राइट द अदर आर्क्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क PS, यानी इस आर्क के कॉन्ग्रुएंट जो दूसरे आर्क होंगे आप उनको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डायमीटर PQ इज परपेंडिकुलर टू RS, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं डायमीटर PQ is perpendicular on diameter RS। ठीक है, अगर
ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, फिर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल PCS विच इज इक्वल टू मेजर एंगल, सब के सब एंगल क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि हर एक एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री। तो मेजर एंगल SCQ which is equal to मेजर एंगल QCR which is equal to क्या हो जाएगा, RCP। ओके, मेजर एंगल RCP मतलब 90 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल्स का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, क्या बताना है कि आर्क PS और आर्क SQ दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमको बताना है। ठीक है, PS और SQ ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखो एक बात तो हमको पता है कि ये एंगल का जितना मेजर होगा उतना ही इस आर्क का भी मेजर होगा। जैसे PCS है 90 डिग्री, तो इस आर्क का मेजर कितना हो जाएगा, आर्क PS कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए मेजर एंगल PCS ये किसके इक्वल होगा, तो मेजर आर्क, कौन सा आर्क, PS कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मेजर एंगल SCQ इज इक्वल टू, अब बताइए ये वाला एंगल किस आर्क के इक्वल होगा, तो इसके सामने वाला मतलब ये SQ। ठीक है, मेजर आर्क SQ ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब 90 डिग्री के। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका आर्क है, आर्क PS ये कितना है, 90 डिग्री, आर्क SQ कितना है, 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि मेजर आर्क PS इज इक्वल टू मेजर आर्क SQ। ओके, दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। समझ में आया। अब सुनिए, अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो वाली प्रॉपर्टी बताई थी, है ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर आर्क PS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क SQ। ठीक है, इसका आप रीजन क्या लिखोगे, वो जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में देखा था उसका स्टेटमेंट आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो मैं आपको बताती हूँ। इफ मेजर्स ऑफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल, मेजर ऑफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम, then the 2 arcs are congruent। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। समझ में आया। तो देखो हमको जो प्रूफ करना था वो तो हमने प्रूफ कर दिया, यानी ये दोनों आर्क को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट ला दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या था कि इस आर्क PS के जो दूसरे आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, वो भी हमको बताना है। तो कौन कौन से आर्क हो सकते हैं इसके कॉन्ग्रुएंट। वैसे अगर मैं ओरली बताने जाऊं तो देखो ये वाला आर्क इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, फिर ये वाला आर्क भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, और SQ तो है ही, ये तो हमने लिखा ही है, राइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल, देखिए ये वाला एंगल ले लेते QCR। अब बताइए ये वाला जो एंगल है ये किस आर्क के इक्वल होगा, QCR ये वाला एंगल किस आर्क के इक्वल होगा, तो ये वाले आर्क के। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, मेजर आर्क RQ। ठीक है, RQ, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला ले लेंगे, तो मेजर एंगल RCP, क्या लिखेंगे, RCP विच इज इक्वल टू, बताइए ये किस आर्क के इक्वल होगा, तो इसके सामने वाला आर्क PR, तो यहाँ पर लिख देंगे PR विच इज इक्वल टू 90। और कुछ है क्या, ये SQ और PS तो हमने लिख दिया, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब देखिएगा ये आर्क और ये आर्क दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, 90 मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका आर्क PS है ये भी क्या है, 90 डिग्री का है, मतलब ये तीनों आर्क क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पर इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3 और इसको लिखिएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर आर्क, पहले PS लिखते हैं, मेजर आर्क PS इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो मेजर आर्क RQ इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये किसके इक्वल होगा, तो ये वाले आर्क के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेजर आर्क PR, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा, तो 1, 3 और 4 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम 1, 3 एंड 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब सुनिए, अगर ये तीनों आर्क आपस में इक्वल है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी देखी है। तो लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर आर्क PS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RQ, और ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसके, आर्क PR के। मतलब आर्क PS के कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से आर्क हैं, तो आर्क RQ और आर्क PR, ठीक है। अभी इसका आप रीजन क्या लिखोगे, तो ब्रैकेट में ना आप ये वाला स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, इफ द मेजर्स ऑफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम देन 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप भूलिएगा नहीं, लिख दीजिएगा, क्योंकि देखो इस तरीके से हमको दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो एग्जाम में समझ कैसे आएगा कि आपने ये सारी चीजें लिखी कहाँ से। इसीलिए आप ये स्टेटमेंट याद करके रखा करो, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हुआ, काफी इजी था, बस आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, है ना। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिएगा ये फिगर दिया गया है और क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका सेगमेंट है ना MN, ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके। और इस एंगल का मेजर कितना, 100 डिग्री, इसका भी है 100 डिग्री, ये है 35 डिग्री का, ये भी है 35 डिग्री का। तो हमको क्या क्या बताना है, तो देखिए पहला वाला हमको एंगल AOB, मतलब ये वाला एंगल, देखो इस एंगल का मेजर बताना है, और एंगल COD यानी ये वाला एंगल का मेजर बताना है, ठीक है। और दूसरा तीसरा हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक एक करके करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल, इनका मेजर हम कैसे बता सकते हैं। देखो MN क्या है, डायमीटर है, राइट। अब अगर ये MN डायमीटर है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए मैं आपको टिक करके बताती हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा एंगल, इसका मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे हमको समझ में आया, एंगल्स इन लीनियर पेयर पढ़ा है ना आपने। जैसे कोई लाइन है और इसके ऊपर यहाँ पर जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स है सभी का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। अभी इसमें देखिए, इसका हमको पता है, इसका मेजरमेंट पता है, इसका भी पता है, तो हम इसका बता सकते हैं, है ना। तो चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि सेग MN इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। MN क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर ये डायमीटर है तो क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर मेजर एंगल AOM प्लस मेजर एंगल AON कितना होगा, 180 डिग्री। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। देखो कौन कौन सा एंगल मैंने लिखा है, एंगल AOM ये वाला एंगल, और एंगल AON यानी ये पूरा एंगल, ठीक है। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मुझे नहीं लगता पूरा डिटेल में जाने की जरूरत है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसका मेजर कितना है, 100 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 100, ओके, प्लस अब इस ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मेजर एंगल AON। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स किए गए हैं, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। देखो एक तो ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल, राइट। तो लिखते हैं हम इसके प्लेस पर, देखो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल
BON 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा 100 प्लस मेजर एंगल AOB, ये हमको नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है। मेजर एंगल BON कितना है 35 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं 35 विच इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 135 प्लस मेजर एंगल AOB विच इज इक्वल टू 180। 135 को उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 135, यानी मेजर एंगल AOB माइनस करिए 180 में से 135 को तो क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंगल AOB इसका मेजर फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको COD बताना है, तो जैसे हमने AOB बताया उसी प्रकार से COD भी बता सकते हैं ना। देखो MN क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो अगर ये डायमीटर है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें देखिए कितने पार्ट्स है, पहला दूसरा तीसरा, 3 पार्ट्स है। ठीक है, तो इसका मेजर है हमारे पास, इसका है, हम इसका निकाल सकते हैं, है ना। जैसे इसको क्या सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगी सिमिलरली, आप लिख सकते हो सिमिलरली, ओके, इसी के जैसा, सेम टू सेम लिखेंगे हम एंगल, मेजर एंगल DOM प्लस मेजर एंगल DON कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वाई एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके, एंगल्स इन लीनियर पेयर। उसके बाद मेजर एंगल DOM कितना है स्टूडेंट 100 प्लस DON, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं DON, देखिए इसमें ये वाला, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे मेजर एंगल DOC, COD लिखा है ना तो COD लिखते हैं, बात तो वही होगी, COD प्लस मेजर एंगल CON कितना हो जाएगा 180। अभी यहाँ पर लिखा 100 प्लस मेजर एंगल COD प्लस ये CON कितना है, यहाँ पर देखिए CON 35, यहाँ पर लिख देते हैं 35 विच इज इक्वल टू 180। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, 100 प्लस 35 क्या हो जाएगा 135 इधर प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ था। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयर फॉर मेजर एंगल COD विच इज इक्वल टू 180 माइनस, देखो 100 प्लस 35, 135 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा माइनस 135, अभी माइनस कर दीजिए, मेजर एंगल COD कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, समझ में आया आपको। तो देखिए हमने दोनों एंगल्स के मेजर बता दिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, आप देख सकते हो। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों की जरूरत अभी हमको आगे पढ़ने वाली है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि शो दैट आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। अब सुनिए, ये जो आर्क आपका AB है और ये CD है, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट, देखिए जब ये दोनों जो आर्क है इनका मेजरमेंट क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि सेम हो जाएगा, तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर डालते हैं नंबर 2। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है एंगल AOB, इसका मेजरमेंट है 45 डिग्री और ये भी कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, सुनिए, ये वाला जो एंगल है एंगल AOB, ये जितना रहेगा उतना ही इस आर्क AB का मेजरमेंट भी रहेगा। मतलब अगर ये 45 डिग्री है तो इस आर्क का मेजर भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी कि मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर आर्क, कौन सा आर्क आएगा, आर्क AB। तो यहाँ पर लिख दिया हमने आर्क AB, दोनों का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, तो ये एंगल का मेजर कितना आया था 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद मेजर एंगल, अभी कौन सा एंगल लेंगे, तो ये वाला एंगल COD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल COD विच इज इक्वल टू मेजर आर्क, कौन से आर्क के ये इक्वल होगा, COD
कौन से आर्क के इक्वल होगा, आर्क सी डी के, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी डी। अभी मेजरमेंट इनका कितना हो जाएगा, देखिए सी ओ डी कितना है था 45 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री। ये हमने कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम टू, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम टू, ठीक है। इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब सुनिएगा ध्यान से, देखो ये आर का मेजर कितना 45, इसका भी कितना 45, तो दोनों भी क्या है 45 45, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर आर्क सी डी, ठीक है। कहाँ से लिखा, 3 और 4 से, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 3 and 4, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अगर ये दोनों आर्क का मेजरमेंट इक्वल है तो ये दोनों आर्क्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में एकदम शुरू में हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हमने यही तो देखा था ना। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, वही वाला स्टेटमेंट, इफ द मेजर्स ऑफ two arcs of a circle are same, then two arcs are congruent। तो देखिए यहाँ पर हमको जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। क्या बोला गया था, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, वही किया हमने। ये देखो आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग थर्ड वन देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड सी डी, ऐसा हमको बताना है, मतलब प्रूव करना है, ठीक है। ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो क्या आप कर सकते हो, ये तो सबसे इजी है। देखो यहाँ पे आपको क्या मिला है, आर्क ए बी और सी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग कोड्स होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, राइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए तीसरा डाल के नंबर डाल के लिखेंगे, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। अब अगर ये दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग कोड्स होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो वो वाला स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था। क्या लिखेंगे, द करस्पॉन्डिंग कोड्स ऑफ congruent arcs are congruent, ठीक है। मतलब congruent arcs के जो करस्पॉन्डिंग कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, congruent होते हैं, राइट। सो therefore कोड ए बी, मतलब ये वाला कोड, ठीक है, कोड ए बी इज congruent टू क्या हो जाएगा, कोड सी डी, यानी कि ये वाला कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कोड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड सी डी, यही हमको लाना था, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, शो दैट कोड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कोड सी डी, और वही हमने यहाँ पर लिखा है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड सब क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें 3 सब क्वेश्चन दिए गए थे। पहला कौन सा है, अच्छा इसको नंबर 1 डालिएगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस से 17.2 कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही जो हमारा क्लास 8 का मैथ है ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें बस इतने ही चैप्टर्स है ना, 17 चैप्टर्स है, सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो पिछले वीडियोस हैं उनको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।